अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू इस्लाम ही से इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई हैं, लेकिन अल्लाह का वादा है कि वो इस्लाम के नूर को मुकम्मल करके रहेंगे और दुनिया देखेगी कि एक दौर वो भी आएगा जब इस्लाम हर कच्चे पक्के घर में दाखिल हो जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद से अब तक तकरीबन 1450 साल से ज़्यादा हो चुका है। इस दौरान पता नहीं कितने बातिल अलग अलग शक्लों में इस्लाम को मिटाने के लिए आए। बहुत से तो वो हैं जिनका तज़किरा सिर्फ किताबों में मिलता है, न अब उनके कोई मानने वाले हैं और न उनके बताए हुए तरीके लोगों को पता है। वो नसीम मनसिया हो गए, भूल भुला गए। कुछ जो है वो अपने पैरोकारों के साथ चल रहे हैं, उनकी कश्ती भी डांवाडोल होते रहती है। अल्लाह की हिकमत और उसकी मसलिहत वही जानता है। बहरहाल वो दुनिया में है और उनकी पूरी कोशिश है कि जो हकीकी इस्लाम है उसको मिटा दिया जाए। जाहिर सी बात है कि ये अकीदा, ये नज़रिया, ये साजिश और ये फ़िक्रें और ये कोशिशें मुसलमान की तो नहीं हो सकती। मुसलमान भी हो और इस्लाम को मिटाए और मिटाने की कोशिश करे, ये मुमकिन नहीं। यकीनन ये वो मुनाफिकीन हैं जो जाहिर में अपने आप को मुसलमान दिखलाते हैं और दिल में कुफ्र भरा पड़ा है। इस्लाम से, मुसलमानों से नफ़रतें और अदावतें और बुग़्ज़ और कीना उनके दिलों में भरा हुआ है। और ये उन बातिल ताकतों के आलयकार बने हुए हैं जिनका मकसद इस्लाम को मिटाना है। यानी ये काम कर रहे हैं यहूदियों के लिए, ये काम कर रहे हैं ईसाइयों के लिए, और ये काम कर रहे हैं दुनिया में बसने वाले और बातिल ताकतों के लिए। ये उनके आलयकार हैं। आप कादियानियत की तारीख उठाकर देख लें, कुछ तफसील तो मैंने बयान किया। आप महदवियत की तारीख उठाकर देख लीजिए। और इसी तरीके से जितने बातिल दुनिया में आए, इनकी जब आप परत खोलेंगे तो आपको उनके पीछे यहूद व नसारा ही मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इस दौर का कादियानी
शकील बिन हनीफ जो बिल्कुल कादियानी की रविश पर चल रहा है, चाल ढाल बिल्कुल वही, ये भी दरअसल बातिल ही का आलयकार है, बातिल ही के इशारों पर काम कर रहा है। मैंने आपके सामने गुज़श्ता जुमा अर्ज किया था कि इसने कुरान और हदीस को अपने मुताबिक करने के लिए, अपने ऊपर फिट करने के लिए कुछ ज़ाब्ते बनाए और उन ज़ाब्तों के तहत, उन उसूलों के तहत उसने अपने आप को मेहदी और ईसा साबित किया। हालांकि उसने जो ज़ाब्ते बनाए हैं वो ज़ाब्ते अपने तौर पर ही कमज़ोर हैं और वो उसके बावजूद भी अपने आप को मेहदी और ईसा साबित नहीं कर पा रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसौटी मुसलमानों को दी है, जिसकी बुनियाद पर वो सही और गलत मेहदी की पहचान और मारिफत कर सकते हैं, वो कसौटी इतनी मजबूत है कि इसको इसकी रकीक और कमज़ोर तावीलात ख़त्म नहीं कर सकती। वैसे एक उसूल समझ लीजिए कि कुरान करीम और अहादीस में जो तावील की जाती है, उसका जो माना बयान किया जाता है, उसका जो मफ़हूम बयान किया जाता है, तो एक तो वो है जो अइम्मे मुज्तहिदीन ज़रूरत के मौके पर तावीलात करते हैं, उसके मानी और मफ़हूम को बयान करते हैं, और एक तावील वो होती है जो तावील बातिल है। और तावील बातिल का हुक्म ये है कि अगर नुसूस क़तइया यकीनिया यानी कुरान और अहादीस मुतवातिरा में अगर ऐसी तावील की जाए जो नुसूस क़तइया के ख़िलाफ़ हो और इजमाए क़तई के ख़िलाफ़ हो, तो वो कुफ्र है। अगर वो तावील नुसूस क़तइया के ख़िलाफ़ हो और इजमाए क़तई के ख़िलाफ़ हो, तो वो कुफ्र है। जैसे कुरान और हदीस में और अहादीस मुतवातिरा से यह साबित है कि हज़रत ईसा अलग हैं और हज़रत मेहदी अलग हैं। हज़रत ईसा बनी इसराइल के आखिरी रसूल हैं और मेहदी ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक फ़र्द हैं, जिनकी हैसियत खलीफा राशिद की है। वो नबी नहीं है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बहुत ऊंचा दर्जा है। ये नुसूस क़तइया से साबित है। अब अगर कोई तावील इस तरह से करे कि जिसके जरिए वो हजरत ईसा और हजरत मेहदी को एक करार दे कि ये दोनों एक हैं, तो ये कुफ्र है। ये तावील बातिल की मिसाल है। बात समझ में आ गई कि नुसूस क़तइया में ऐसी तावील करना जो नुसूस क़तइया के खिलाफ हो और इजमाए क़तई के खिलाफ हो, इस पर इजमा है क़तई तौर पर, यकीनी तौर पर दोनों शख्सियतें अलग अलग हैं, तो ये क्या है? कुफ्र है। शकील बिन हनीफ, उसका तो दावा ही कुफ्र से शुरू हो रहा है कि वो हजरत ईसा को और हजरत इमाम मेहदी को एक शख्सियत करार देता है जो कुरान अहादीस मुतवातिरा और इजमाए क़तई के खिलाफ।
लिहाजा ऐसी तावील करना कुरान और हदीस की जिससे ये दोनों शख्सियतें एक हो जाएं, ये कुफ्र हो जाएगा। बहुत आसान मिसाल मैंने आपको दे दिया। वैसे किसी उम्मती का नबूवत का दावा करना यह खुद ही कुफ्र है। ये तो मैं आपके सामने पहले अर्ज कर चुका हूं कि शकील बिन हनीफ का यह दावा कि मैं हजरत ईसा हूं, यह दावा दर हकीकत नबूवत और रिसालत का दावा है कि मैं रसूल हूं। अरे भाई, हजरत ईसा कौन थे? रसूल थे। तो कोई अगर यह दावा करे कि वो हजरत ईसा है, यानी वो रसूल होने का दावा कर रहा है। और किसी उम्मती का यह दावा करना कि वो रसूल है, ये कुफ्र है। तो दो दो वजह हो गई कुफ्र की। और अगर नुसूस कतइया नहीं है, नुसूस ज़न्निया है, ये बहुत उसूली बात है, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि चीज़ें रिकॉर्ड भी होती हैं, तो हो सकता है वो ऐसे लोगों तक पहुंचे जो इन शरई ज़ाब्तों और उसूलों को समझते हो, तो उनको काम आएगा। आप लोग सुन लीजिए, अगर नुसूस ज़न्निया है, कतइया नहीं है, और इजमाए उर्फी के खिलाफ है, ऐसी तावील करना, कुरान और हदीस के ऐसे मानी बयान करना, ये गुमराही है। तो शकील बिन हनीफ ने कुरान और हदीस में ऐसी तावीलात भी किया जो कुफ्र है, और कुरान और हदीस में ऐसी तावीलात भी किया, यानी उसके मानों को, ऐसा मफहूम को चेंज किया जो गुमराही भी है। क्या किया उसने? अहादीस से साबित है कि हजरत इमाम मेहदी खावादे नबूवत से होंगे, हजरत फातिमा की औलाद में होंगे, और हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुम की नस्ल में होंगे। यानी हमारी जुबान में वो सैयद खानदान से होंगे। ये अहादीस मुतवातिरा, हदीस में जो सबसे ऊंचे दर्जे की हदीस होती है, उससे ये चीज़ें साबित है, सही हदीस है। क्योंकि अकीदे के अंदर वैसे भी सही हदीस और मुतवातिर हदीस ही चाहिए। अकीदों में ज़ईफ हदीस से काम नहीं चलता है। अब जाहिर सी बात है कि शकील का तो नाम ही शकील बिन हनीफ खान है, वो तो सैयद हो नहीं सकता। खान ये मुगल तरफ चला जाता है मामला, सैयद अरबों की तरफ चला जाता है। तो अब ये पहली ही निशानी में तिनके की तरफ बह रहा है कि भाई इमाम मेहदी तो सैयद होंगे, आप तो खान हैं। अब वो तावील कर रहा है। अब तावील को समझिए, जिसको मैंने भी आपके सामने रखा। उसने कहा कि दर हकीकत बात यह है कि इस दौर में खानदानों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बाप दादा परदादा, कोई बहुत ज़्यादा जानकार हो तो सकड़ दादा तक पहुंचेगा। 1450 साल के दादाओं की तफसीलात आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये चीज़ बर्रे सगीर और अरब के अलावा दूसरे मुल्कों और इलाकों में तो होता है कि वहाँ पर ख़ानदानों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, लेकिन अरबों का मामला अलग है। अरबों में और ख़ास तौर पर अहले हिजाज में, जो हिजाज का इलाका जिसमें मक्का मदीना और सारे इलाके आते हैं, वहाँ पर ख़ानदानों का रिकॉर्ड महफूज करना एक वहाँ की खुसूसियत है। और अरब तो छोड़िए, बर्रे सगीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये जो इलाके हैं,
और ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान में जो सैयद ख़ानदान मौजूद हैं, हम ऐसे कई ख़ानदानों से वाकिफ़ है जिनके पास पूरा शजरा मौजूद है कि इनके बाप दादाओं से लेकर सिलसिला हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फिर उनके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, पूरा शजरा मौजूद। ये किसने बोल दिया कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? गोया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्जाम लगा रहा है कि आपने हजरत मेहदी की जो पहली अलामत बयान की वो किसी काम की नहीं है, लग़्व और फुजूल है। जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल उनकी निशानी बयान कर रहे हैं कि वो मेरे खानदान से होगा, हजरत फातिमा की औलाद से होगा, हजरत हसन की औलाद में होगा। जब रिकॉर्ड ही महफूज रहने वाला नहीं था तो फिर इस निशानी को बयान करने का फायदा क्या है? जाहिर सी बात है कि नबी कोई लग़्व और फजूल बात नहीं करता, तो उसने इस तरीके से तावील करने की कोशिश की। तो पहली निशानी में ही वो मेहदी की दौड़ से बाहर हो जाता है कि भाई ये मेहदी नहीं हो सकता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युवाति इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्म अबी, कि मेहदी उनका नाम हू बहू मेरे नाम की तरह होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के हू बहू होगा। अरबी में वाता युवाती मुवातातन, ये जो लफ्ज़ है इसका तर्जुमा होता है मुताबिक होना, सेम होना, हू बहू होना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें शरीफ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। इन सारी हदीसों, कई हदीसें हैं, इन सारी हदीसों से पता चलता है कि हज़रत इमाम मेहदी का नाम भी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होगा। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, दूसरी तरफ शकील बिन हनीफ है, कहीं भी जोड़ नहीं जम रहा है। अरे कुछ तो कुर्बत हो, नजदीकी हो, मोहम्मद इब्न अब्दुल रहमान हो, अहमद इब्न अब्दुल्ला हो, लेकिन कहाँ शकील बिन हनीफ, कहाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। लेकिन क्या किया जाए, शैतानी दिमाग का उसने कहा कि यहां पर नाम मोहम्मद होना जरूरी नहीं है, अगर नाम के शुरू में मोहम्मद आ जाए तो भी काफी है। क्या मतलब? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद शकील है। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। अच्छा, तो फिर हनीफ का क्या होगा? तो कहा यहां पर बाप से मुराद हजरत इब्राहिम है, क्योंकि हजरत इब्राहिम की नस्ल से तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत इब्राहिम के साहबजादे इस्माइल, और हजरत इस्माइल की नस्ल चली है अरब में, और आप ही की नस्ल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल है कि इब्राहिम होना चाहिए, तेरा तो बाप का नाम हनीफ है, शकील बिन इब्राहिम होना चाहिए। तो कहा यहाँ पे हकीकी नाम मुराद नहीं है, उनका वस्फी नाम, सिफती नाम हनीफ मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को हनीफा फरमाया। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन काना हनीफा। तो देखो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हनीफा कहा है। हालांकि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जब किसी नाम के आगे मोहम्मद होता है तो वो मोहम्मद बरकतन होता है। लोग बरकत के तौर पर मोहम्मद का नाम आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद सालेह। नाम असल सालेह है, नाम असल इस्माइल है, नाम असल रिजवान है, फुला फुला है। मोहम्मद तो बरकतन लगाया जाता है,
वो असल नहीं होता। मेहनत करने वाले तो यहां तक पहुंचे कि उन्होंने शकील बिन हनीफ का बर्थ सर्टिफिकेट भी निकाला कि जरा देखे तो सही हकीकत में मोहम्मद शकील है या क्या है, तो पता चला उसका नाम क्या आगे मोहम्मद भी नहीं है, शकील बिन हनीफ ही है। तो मैंने देखा है, ठीक है, एक दौर गुजरा है हमारा भी इन सब तहकीकात में, और उन लोगों के साथ जो ये सब तहकीकात में लगे रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा फायदा भी हुआ लोगों को समझाने में कि भाई धोखे में मत आओ। तो इस तरीके से उसने नाम को तावील के जरिए से क्या से क्या साबित कर दिया। फिर उसके बाद नंबर आता है खानदान के बाद नाम, और नाम के बाद नंबर आता है वतन का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित है। ये सारी हदीसें मैं आपके सामने मेहदी के बयान में 10-12 जुमों में बयान कर चुका हूं, लेकिन मैं उस चीज को वापस दोहरा रहा हूं और आपको जिस असल फितने के बारे में मुझे बात करनी थी उसको वजाहत से पेश करना, और वो किस तरह तावील कर रहा है उसको मैं समझा रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मिन अहलिल मदीना, वो मदीने वालों में से होगा, वो मदीने वालों में से होगा, यानी वो मदीना शहर का रहने वाला होगा। शरई जुबान में जब लफ्ज मदीना इस्तेमाल किया जाता है, कुरान और हदीस की जुबान में जब लफ्ज मदीना इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे वही शहर मुराद होता है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारुल हिजरत था, जहां आप मक्का से मदीना हिजरत फरमाकर गए थे, जहां पर आपका रोजा है। उसका लुग़वी और डिक्शनरी वाला माना मुराद नहीं होता। आप डिक्शनरी खोलोगे तो मदीना का तर्जुमा मिलेगा शहर, सिटी। तो बंबई भी हो सकता है, मद्रास भी हो सकता है, कलकत्ता भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, सिडनी भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, और दुनिया के जितने शहर है मदीना है। लेकिन जब कुरान और हदीस के जुबान में और कुरान और हदीस के तहत आप जाएंगे तो मदीना से वही मदीना मुराद होगा। तो सारी उम्मत उस जमाने से लेकर आज तक इस बात पर मुत्तफिक है कि यहां पर मदीना से वो शहर मदीना मुराद है जहां अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर गए थे, जहां आपका इंतकाल हुआ और जहां पर आपका रोजा मौजूद है। तो इमाम मेहदी उसी मदीना के रहने वाले होंगे। ये रहने वाला है दरभंगा का और दावा कर रहा है दिल्ली में, यानी इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। अब किधर दिल्ली और किधर मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा। तो उसने फिर वही तावील का रास्ता इख्तियार किया। देखिए ये रास्ता तो ऐसा है कि दुनिया में फिर लाखों मेहदी खड़े हो सकते हैं। आपको ऐसे कितने मिल जाएंगे जिनका नाम ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, पूरा नाम ही ऐसा है, लेकिन कसौटी अल्लाह के रसूल ने ऐसी दी है कि अगर नाम के अंदर एक जैसे हैं तो शहर में अलग अलग हैं, खानदान में अलग अलग हैं, और बहुत सारी जो अलामतें वहां पे जाके सब छड़ जाते हैं कि भाई ये मेहदी नहीं हो सकता। और इत्तेफाक ये है कि शकील बिन हनीफ किसी भी अलामत में इमाम मेहदी के मुताबिक नहीं है, लेकिन लोग हजारों लाखों की तादाद में उसके फॉलोवर्स हो गए। ये जमाना ही टिकटॉक का है। जहां पर अजीब अजीब लोगों के लाखों फॉलोवर्स हैं, जो जितनी अजीब हरकत करता है उसके उतने फॉलोवर्स पता चलते हैं मिलियनों में। तो जब ज़हनियत ही ऐसी हो जाए तो फिर इनके भी फॉलोवर्स हो जाए तो कोई
बईद नहीं है। तो इसका कहना यह है कि यहाँ पे लफ्ज़ मदीना है और मदीना से मुराद शहर है। अब शहर कोई भी हो सकता है, लिहाजा मैं दिल्ली से दावा कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मदीना से मुराद दिल्ली है। आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल इसी तरह का दावा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने ज़माने में 100 साल पहले किया था। वो क्या था? उसका भी दावा यही था ना कि मैं हज़रत ईसा हूँ। तो कुरान से ये साबित है कि हज़रत ईसा वापस आने वाले हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह करते हुए फरमाया कि आसमान से 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर मुल्के शाम के शहर दिमश्क की जामे उमवी में उतरेंगे। तो मुल्के शाम सीरिया, उसका कैपिटल दिमश्क। तो लोगों ने पूछा, हजरत आप तो कादियान के अंदर हो। तो उसने यही कहा था कि वहां पर हदीस में जो दिमश्क है ना, उससे मुराद कादियान है। दिमश्क से क्या मुराद है? कादियान मुराद है। तो फिर कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है कि भाई मदीना से मुराद लंदन है और मदीना से मुराद खुला खुला शहर है, और हर जगह फिर मेहदी खड़े हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोया ऐसी नहीं होती। तो बिल्कुल वो गुलाम अहमद कादियानी के तौर तरीके पर चल रहा है। उसने कहा कि मदीना से मुराद यहाँ पर दिल्ली है, हालांकि कुरान और हदीस की ज़ुबान में मदीना से सिर्फ और सिर्फ वो मदीना मुराद है जहाँ अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर गए थे, जो सऊदी में है, जहाँ पर आपका रोज़ा मौजूद है। फिर आगे आइए, वतन के बाद शक्ल सूरत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम मेहदी की शक्ल सूरत को भी बयान किया। कई हदीसें हैं, उसका पूरा खुलासा ये है कि नाक बुलंद और सतवां होगी, पेशानी कुशादा होगी, चेहरा रोशन होगा और मयाना कद होगा, जिस्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह फरबा होगा। इतने हसीन और जमील होंगे कि लोग देखते ही मचल जाएंगे। अब इस शक्ल को आप सामने रखें और शकील को आप सामने रखें। आपने देखा है शकील को? शकील बिन हनीफ को देखा है? हमने उसकी तस्वीर हासिल की आज से 15 साल पहले कि ज़रा इस दौर के झूठे और कज़्ज़ाब और मक्कार मेहदी को तो देखें, उसकी शक्ल क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शक्ल के मुमासिल है या नहीं? तो शक्ल और सूरत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क। कहाँ वो खूबसूरती कि हदीस पाक में आता है कि आप इंतहाई खूबसूरत होंगे, और कहाँ इसके चेहरे का पक्का कलर। पक्का कलर समझते हो? पक्का कलर कहते हैं कि थोड़ा सियाह जैसा, काला, जिस्म कमजोर, टीबी का मरीज रह चुका है। तो जाहिरी एतबार से भी शक्ल सूरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत से कोई मुमासलत नहीं। फिर आइए, बड़ा मज़ेदार है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होने से पहले एक खलीफा की वफ़ात होगी, और उस खलीफा की वफ़ात पर एक जो है वो लोगों में एक इंतशार सा होगा और एक फ़िक्र सी होगी कि भाई अब इनकी जगह पर किसको खलीफा मुकर्रर किया जाए। क्योंकि किसी जगह पर खलीफा मर जाता है तो दूसरे को खलीफा मुकर्रर किया जाता है। तो सवाल आया कि भाई शकील बिन हनीफ आपके दावे ज़ुहूर से पहले किसी खलीफा का तो कोई इंतकाल हुआ नहीं। खलीफा किसे कहते हैं?
खलीफा कहते हैं इस्लामी मुल्क के फरमा रवां को, बादशाह को, इस्लामी मुल्क हो और वहां का वो जिम्मेदार और वाली हो, उसको खलीफा कहते हैं। उसका इंतकाल होगा और फिर ये इमाम मेहदी के हाथ पर बैत वाला मामला होगा। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं था। अजीब उसने इसकी जो है वो तावील की है। क्या किया? उसने कहा कि यहाँ पर खलीफा से मुराद हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो मरकज निजामुद्दीन के अमीर थे। 1995 को 1995 में उनका इंतकाल हुआ। उसी वक्त उसने दावा किया कि मैं मेहदी हूँ। तो कहा कि देखो, निजामुद्दीन के जो अमीर थे, मरकज निजामुद्दीन तबलीग वालों का, उनका इंतकाल हुआ, यही खलीफा मुराद है। अब निजामुद्दीन न तो कोई मुल्क है, न कोई वो इस्लामी सल्तनत है, न हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कभी अपने आप को हुक्मरान मुसलमानों का करार दिया। अमीर अलग होता है, वो एक जमात है, उसके अमीर हैं, और सल्तनत और हुकूमत अलग होती है। तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हीं को खलीफा करार दे दिया। तो वो कहीं पर भी मैच होता नहीं है। और एक दूसरी अलामत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि हज़रत इमाम मेहदी के ज़ुहूर के वक्त एक और निशानी ज़ाहिर होगी। इराक़ में एक नदी है जिसको नहर फुरात कहते हैं, उसमें सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा, जिस पर 3 शहजादे लड़ेंगे और उनके साथ फिर दूसरे लोग भी आपस में लड़ पड़ेंगे। 99% 99% लोग कट मरेंगे, कत्ल हो जाएंगे और किसी को वो सोना हासिल नहीं होगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। और उस वक्त इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। अब इसका क्या मतलब है भाई? तुम्हारे ज़माने में तो इराक़ के अंदर फुरात नदी के अंदर कोई सोने का पहाड़ तो जाहिर हुआ नहीं। तो हर एक को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। यहाँ हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब को उसने खलीफा बना दिया और नहर फुरात में सोने का पहाड़ और उसमें 3 शहजादों की जंग को उसने क्या किया? कहा कि हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद निज़ामुद्दीन मरकज़ की अमारत के लिए जिन 3 लोगों का नाम लिया गया, कौन कौन? हज़रत मौलाना इज़हारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहू। तो कहा कि निज़ामुद्दीन मरकज़ की अमारत वो असल में नहर फुरात का सोने का पहाड़ है और उसके ऊपर जो जंग होगी वो ये 3 लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला मौके भी दे देते हैं, गुमराही के लिए मौके भी मिल जाते हैं, लोग उसको भी सही समझ रहे हैं। तो इस तरीके से उसने तावील करके इस मसले को भी हल करने की कोशिश की। लेकिन ये सब बोधी चीज़ें, फजूल चीज़ें हैं। आप समझ सकते कहाँ वो नहर और वहाँ 99% लोग, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कई हदीसें हैं, मैं उसकी तफसील अर्ज कर चुका हूँ, वो कत्ल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और न ये बेचारे मौलाना इज़हारुल हसन साहब, मौलाना ज़ुबैर हसन साहब, मौलाना साद साहब में कभी कोई झगड़ा लफड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो अपने हिसाब से पहले मौलाना इज़हारुल हसन साहब का इंतकाल हुआ, फिर मौलाना ज़ुबैर साहब का इंतकाल हुआ, अभी हज़रत मौलाना साद साहब हैं, अमारत अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो इस तरीके से उसने क्या किया है? तावीलात किया है। और भी कुछ और चीज़ें हैं जिनका आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है ताकि आप पूरे मसले की हकीकत को समझें कि किस तरीके से गलत अंदाज में कुरान और हदीस के मानी को बयान कर कर, मफ़हूम को बयान करके लोगों को बहकाया जा रहा है। और लोग, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उसके हाथ पर बैत करके उस पर ईमान लाकर, इन्हीं बातों को मानकर अपना ईमान खो बैठ रहे हैं।
अल्लाह ताला हम सब की ईमान की हिफाज़त फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।